उसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक कार है, क्या है? एक कार है और एक ट्रक है। एक कार और एक ट्रक है। इन दोनों की जो संवेग है, क्या है? संवेग, संवेग, ये समान है। संवेग समान है। अब आप बताइए संवेग समान कैसे हो सकता है? इसका मतलब संवेग का फार्मूला जो था P बराबर m into v। इन दोनों का संवेग समान होने का मतलब है कि कार का मास तो कम होगा तो कार का वेलोसिटी ज्यादा और ट्रक का मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं से संदेह नहीं है, ये बात हो सकती है। समझ नहीं लगा? क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं है। संवेग दो अलग-अलग वस्तुओं का समान हो सकता है एक और ये प्रकृति का नियम है। इस फिजिक्स के इस नियम को भगवान भी मानते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो हाथी का संवेग और शेर का संवेग बराबर होता है। हाथी का द्रव्यमान ज्यादा तो आराम से चलेगा ऐसे-ऐसे। समझ में आ गया? और शेर का द्रव्यमान कम तो बुलेट ट्रेन की तरह भागेगा। तो भगवान देख रहे हैं संवेग के सिद्धांत को बहुत तेजी से फॉलो करता है। समझ गए? नहीं तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि एक ट्रक का संवेग एक कार के संवेग के बराबर हो सकता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या कहा कि बताइए अगर संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा किसके पास ज्यादा होगी? संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा किसके पास ज्यादा? देखिए आप में से गलत लड़का क्यों मारेगा? और उस समय भी गलत इसीलिए मारा था कि हम सवाल पूछे हैं गतिज ऊर्जा से, लेकिन लड़के के दिमाग की एक साइकोलॉजी होती है, जब हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं ना तो उसके दिमाग पर हिट करता है उसका वेग। देखिए गतिज ऊर्जा और वेग में बहुत का अंतर होता है। हाफ एम वी स्क्वायर ये गतिज ऊर्जा होती है और वेग में केवल ये चीज होती है। कोई चीज गतिज ऊर्जा के लिए द्रव्यमान बहुत मायने रखता है, लेकिन आपके दिमाग में क्या हिट किया? अच्छा गतिज ऊर्जा पूछ रहे हैं, कार्बन का ज्यादा होगा, यही तेज भागेगा। समझ में आ गया? तो एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी होती है, वो यहाँ पे गलती कर देता है और ये इस चीज को एग्जामिनर को बहुत अच्छा से पता होता है। तो इसको कभी भी फिजिक्स का एक सबसे बड़ी कमजोरी है उसका फार्मूला। संवेग दिया है, संवेग क्या है? समान। आप पूछ क्या रहा है? गतिज ऊर्जा किसका ज्यादा होगा? एक काम करते हैं इस फार्मूला याद है? नहीं याद है? पूछ रहा है गतिज ऊर्जा। क्या पूछ रहा है? गतिज ऊर्जा संवेग को रखा है, समान रखा है। तो संवेग का समान रखा है, संवेग का प्रभाव पड़ेगा। अभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी प्रभाव नहीं। अब इसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान देगा नहीं। दोनों का संवेग क्या है? समान। अब गतिज ऊर्जा का समान किससे देखिए? मास। गतिज ऊर्जा संवेग, मास हो गया। जिसका मास समझ लिया उल्टा। समझ गया उल्टा। जिसका मास ज्यादा है उसकी गतिज ऊर्जा कम। इस फार्मूला के साथ समझ गया? अब केवल गतिज ऊर्जा बोलिएगा हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर केवल जब ये क्वेश्चन आपसे न कहे कि उसका संवेग समान है, अगर ये हम इसी फार्मूला से गतिज ऊर्जा निकालें क्योंकि इसमें संवेग से क्वेश्चन है। लेकिन अगर केवल कहता कि गतिज ऊर्जा का स्वतंत्र फार्मूला जो है हाफ एम वी स्क्वायर, उस हिसाब से तो मास बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? लेकिन क्योंकि संवेग क्वेश्चन में क्या रखा है? समान। इसलिए इस फार्मूला में संवेग आता ही नहीं है। हमको किस फार्मूला में जाना पड़ेगा? इस फार्मूला में इससे कैसा संबंध हो जाता है? उल्टा संबंध। कैसा रहता है? उल्टा संबंध हो जाता है। तो पूछ रहा है कि किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम और जिसका मास कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। कार का मास कम है तो कार की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। कार की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा। समझ गए कि नहीं? अगर ये बताइए उसने क्वेश्चन में संवेग को कांस्टेंट रखा था, ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार के एग्जाम में गतिज ऊर्जा को कांस्टेंट कर दे। मास कैसे कांस्टेंट हो सकता है भैया? कार और ट्रक दोनों का समान हो सकता है मास। दिमाग लगा रहा है। ऐसे अलग से p स्क्वायर, एक p बराबर m into v होता है और k बराबर p स्क्वायर बाय 2m। p स्क्वायर बाय 2m मैट्रिक में आपको ना ये फार्मूला सीधा कर देता है। अब सीधा लगाते हैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं सीधा लगाते हैं। चलिए देखते हैं कहा कि एक कार है बताइए ट्रक है, इन दोनों की गतिज ऊर्जा से कैसे? इनकी गतिज ऊर्जा समान है, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। तो ये संवेग से ज्यादा होगा। अधिक अधिक होगा। मात्र भाषा नहीं छूटता है। अधिक 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 में पढ़ते हैं अपनी भाषा है। अधिक मतलब ढेर कैसे इक्वल किस तो हमको क्या करें? जिसका मास ज्यादा होगा। 2 ऑप्शन है ट्रक का कि कार का? इसका आपका आंसर लाइव वाले लोग ट्रक का फोटो बना के भेज रहा है सब। हाँ ट्रक का कैसे होगा? इसमें हमको ये फार्मूला सीधा करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा मैथ हो या फिजिक्स हो, जिस चीज की वैल्यू निकालनी है कोशिश करिए कि उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें और बाकी सबको खखोर के उस साइड में भेज दें। इससे पिछला क्वेश्चन में हमें गतिज ऊर्जा निकालना था जो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में था कि नहीं? इस साइड में बाकी सब पहले ही से फेकाइल था, लेकिन इस बार गड़बड़ है। इस बार हमें संवेग निकालना है और संवेग ए पर छिटाया है। समझ नहीं आ गया? और मैं दुकान जुगाड़ देख रहे हैं द्रव्यमान बनाइए कि मैं साथे लसराइल इसको भगा के साइड करना है। तो आगे हम लोग आते हैं संवेग निकालना किसको है? संवेग। जब भी किसी चीज को निकालिए तो कोशिश कीजिए कि उसको एक साइड में रखें, क्योंकि जब उसको एक साइड में रख देते हैं तो जो भी आंसर आता है खड़े आप उसको आंसर लगा सकते हैं, फिर अरेंज करने की दिक्कत नहीं है। तो देखिए k बराबर क्या होता है? k बराबर p स्क्वायर बाय 2m। इसका इधर गुणा कर दे तो क्या हो गया? इसका इधर गुणा कर दे k into 2m बराबर p स्क्वायर। भाई इसके बराबर है या ये इसके बराबर है? बात बराबर ही है, नहीं समझे? तो इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, बात बराबर ही। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2m into k। बात बराबर ही है, हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए इसमें कह रहा है कि गतिज ऊर्जा समान है। जो चीज दो चीजों में जब दोनों समान होती है तो उसको देखा ही नहीं जाता है, काउंटे नहीं किया जाता है। तो बताइए इसमें गतिज ऊर्जा क्या है? समान। तो क्या इस क्वेश्चन में कार और ट्रक के मैटर पे गतिज ऊर्जा कोई डिफरेंस लाएगा? पहले बोल दिया जितना उसका है उतना इसका है। अब ऐसा क्यों डिफरेंस नहीं ला सकता? क्योंकि इतना ही वैल्यू इधर रखिएगा, इतना ही वैल्यू इधर रखिएगा, काट देगा दोनों, इसलिए रखते ही नहीं है आप। अब संवेग जो है टोटली डिपेंड कर गया किस पर? मास पर। जिसका मास ज्यादा उसका संवेग ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका संवेग ज्यादा। बताइए किसका मास ज्यादा? ट्रक का मास द्रव्यमान ज्यादा, तो ट्रक का संवेग भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इस फार्मूला पे इसके सिवा क्वेश्चन नहीं बनता है। एक बनता है परसेंटेज में चेंजिंग करता है, परसेंटेज में 4% की वृद्धि हुई है। समझ में कि नहीं आ गया? 4% की वृद्धि हो गई तो कितना होगा? 44%। मुझे नहीं बनता है परसेंटेज वाला क्वेश्चन।